नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में स्वागत है आपका। साथियों, आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये बहुत ही निराला बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। साथियों, इस बिजनेस को उन लोग कर सकते हैं जो गांव में रहते हैं। स्पेशली ये गांव के लिए ही बिजनेस है और इसे 60 साल, 65 साल, 70 साल के बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं। और यूं देखा जाए तो ज्यादातर करके यही लोग करते भी हैं। करना क्या है वो मैं बताऊं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो साथियों, तो अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे एक बेल आइकन की घंटी दिख रही होगी, उसे टच करके और ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। इससे होता यह है दोस्तों कि जो भी मैं आइडिया लेकर के आता हूं स्पेशली आप लोगों के लिए, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है और आप लोग देख पाते हो कि अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में आज क्या आइडिया आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि करना कैसे है और क्या करना है। देखिए साथियों, आप लोग भी देखे होंगे तो गांव में जो देहात टाइप का लोग हैं, देहाती एरिया जो है, उधर कुछ लोग क्या करते हैं कि रोड के किनारे या चक रोड के किनारे या खड़ंजा के किनारे, थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये खड़ंजा क्या है, चक रोड क्या है, रोड तो आप समझ गए। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रोड तो रोड होता है जो आप देख रहे हो, खड़ंजा वो होता है जिस रोड जिस पे जो गांव की तरफ रास्ते जाते हैं उस पे ईंट बिछाई होती है, पूरा ईंट बिछाई हुई होती है, उसको बोलते हैं खड़ंजा। और जो मात्र मिट्टी का ही जो बना हुआ है उसको बोलते हैं चकरोड। तो या तो खड़ंजा के किनारे या चकरोड के किनारे या रोड के किनारे आप देखे होंगे, अगर जो आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर जो आप कभी गौर किए होंगे, तो बुजुर्ग टाइप के लोग जो 70 साल, 65 साल, 60 साल के जिनकी उम्र हो गई है, वो लोग करते क्या हैं कि रोड के किनारे या चकरोड के किनारे या खड़ंजा के किनारे एक टाट बिछाते हैं। टाट मीन्स बड़ी सी बोरी को कटिंग करके और बड़ा उसको बना लिए चटाई नुमा दोस्तों, और उसी पे वो बैठ जाते हैं और ले करके क्या बैठते हैं, सिर्फ एक तराजू और कुछ बटखरा जिसको कोई लोग वाट भी बोलते हैं, कोई बटखरा बोलते हैं, जिससे अपन वजन करते हैं 1 किलो का वाट, आधा किलो का, 2 किलो का। तो आपको थोड़ा ही चाहिए, मीन्स एक 2 किलो वाला रख लीजिए और एक आधा किलो वाला, एक किलो वाला, 100 ग्राम, 50 ग्राम, और एक तराजू। इलेक्ट्रिक जो तराजू आता है उसका सलाह मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि देखिए वो चार्जिंग पे चलता है और रोड के किनारे आपको लाइट मिलना नहीं है। बाई चांस किसी वजह से अगर जो आपके तराजू का चार्जिंग उतर जा रही है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बेटर है 600-700 रुपया में पूरा सामान आ जाएगा, तराजू और बटखरा दोनों। साथियों, लोग करते हैं कि सिर्फ वही बोरी को बिछा करके उसी पे बैठ जाते हैं। अब वो बैठ करके करते क्या है वहां पे, देखिए दोस्तों, जो गांव के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन लोगों के पास कैश पैसा नहीं रहता है, किसी किसी के पास रहता है, ज्यादातर करके नहीं रहता है। तो लोग करते क्या है कि जैसे शाम को मार्केट जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, भाजी तरकारी, तेल नमक, जो कुछ भी लेने के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर से अनाज लेकर के जाते हैं। जैसे धान ले लिए, गेहूं ले लिए, सरसों ले लिए, चना ले लिए, वो ले करके जाते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। बेच करके पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे से शॉपिंग करते हैं, चाहे उनको जो भी खरीदना हो। साथियों, आपको क्या करना है, देखिए पहली बात तो ये ज्यादा करके बुजुर्ग लोग इस बिजनेस को करें। जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही बेटर बिजनेस है।
आप सिर्फ रोड के किनारे बैठ जाइए तराजू भटखरा लेकर के, और जितने लोग भी गांव से अनाज बेचने के लिए मार्केट लेके जा रहे हैं, उसी बीच में आप बैठ जाइए, उसी के बीच में ही आप बैठ जाइए। और वो जो अनाज मार्केट जाने वाला है उसे मार्केट मत जाने दीजिए, जबरदस्ती मत रोकिए, वो ऑटोमेटिक ही रुक जाएंगे लोग जब आप बीच में उनको मिल जाओगे। क्योंकि इतना वजन, चाहे वो 2 किलो हो, 5 किलो हो, 10 किलो हो, इतना लेकर के वो मार्केट तक जाने से अच्छा वो लोग भी सोचते हैं कि चलो यार, जब अपना काम यही हो जा रहा है तो हम क्यों वहां तक ढो करके लेकर जाएं। तो उस अनाज को आप खरीद लीजिए, जो जितना भी है, आधा किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है, वो आप खरीद लीजिए और उनको कैश पैसा दे दीजिए। मात्र 2-4 हजार रुपया आप जेब में रखिए, 2-4 हजार रुपया से आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। पूरा वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके जितना भी 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, जितना भी वो अनाज लेकर के मार्केट जा रहे हैं उसे आप खरीद लीजिए, वजन करके खरीद के उनको पैसा दे दीजिए। साथियों, यूं देखा गया है कि अनाज किसान वही लेकर के जाता है जिसका मौसम होता है, जिसका समय होता है। जैसे गेहूं का समय है, गेहूं कटिंग हो गया तो लोग ज्यादातर करके गेहूं लेकर के जाते हैं मार्केट में देने के लिए। आप खरीद लीजिए, खरीदिए, उसको स्टॉक करिए। या सरसों लोग लेके जाते हैं, गेहूं के साथ साथ सरसों भी होती है, सरसों लेके जाते हैं, उसे भी खरीद लीजिए। चना लेके जाते हैं, उसे भी खरीद लीजिए। मतलब देखिए, इससे फायदा क्या होगा। पहली बात तो जिस चीज का सीजन होता है, जिस फसल का सीजन होता है, वही फसल अधिकांश करके लोग लेकर के जाते हैं बेचने के लिए। धान का समय है तो धान ही लेके जाएंगे, गेहूं का समय है तो गेहूं ही लेके जाएंगे। और उस समय हर चीज सस्ता होता है। जैसे गेहूं का सीजन है, गेहूं कटिंग हो गई, अब किसान गेहूं लेकर के बेचने जा रहा है, उसे आप खरीद लिए। तो जिस समय गेहूं हो गया है तो इफरात गेहूं है, सबके पास गेहूं है, इसलिए गेहूं का भाव सस्ता रहेगा, उसे आप खरीद लिए, आप स्टॉक कर दीजिए। इसी प्रकार से जिस फसल का समय है वही लोग लेके जाते हैं, वो सब आप खरीदते जाइए, स्टॉक करते जाइए। साथियों, मार्केट का भाव आप अच्छी तरीके से पता करके रखिएगा कि गेहूं क्या भाव मार्केट में ले रहे हैं लोग। बहुत ही कम पैसे में लेते हैं और आप भी उसी हिसाब से लीजिएगा, बहुत कम करके मत लीजिएगा, नहीं तो 1-2 दिन लोग देंगे और मार्केट में जो 1 रुपया भी बढ़ा के कोई देगा ना तो लोग ढो करके मार्केट तक लेके जाएंगे। आप मार्केट का पूरा खबर रखिएगा कि क्या भाव गेहूं, चाहे धान, चाहे मर्जी, जो जिसका मौसम है, जिसका समय है, उसका भाव क्या चल रहा है। उसी भाव पे आप उनसे बीच में ही ले लीजिए और वो देंगे। लीजिए, पैसा दीजिए, लीजिए, पैसा दीजिए, धीरे धीरे आप स्टॉक करते जाइए। दोस्तों, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन तक स्टॉक करिए। इतने में आपके पास बहुत काफी जो है अनाज जमा हो जाएगा, बहुत काफी जमा हो जाएगा। अगर जो आपके पास बजट है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टॉक करते जाइए। अगर पैसे नहीं हैं, आपको भी उसे बेच करके ही आगे खरीदना है, तब क्या करिए कि जब 1 हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन स्टॉक आप कर लिए, 2 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, जब उसको आप जब बेचोगे तो हर किलो के पीछे 1 रुपया, 2 रुपया आपको बढ़ा के मिलने वाला है, हर किलो के पीछे, क्योंकि आप ऊंचे मार्केट में बेचोगे। ठीक है दोस्तों, तो 1 किलो के पीछे आपको 1 रुपया, 2 रुपया बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह से ये बिजनेस होता है। और धीरे धीरे जब आपके पास मूढ़ी इकट्ठा हो जावे, तब 1 हफ्ता और 20 दिन में मत बेचिए, तब उसको एक गोदाम में स्टॉक करिए। अब उसको आप बोलोगे कि स्टॉक करके क्या करना है, तो साथियों, जैसे गेहूं का सीजन है, आप गेहूं खरीदते जा रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, खरीद रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। अब धीरे धीरे स्टॉक आपके पास 4-5 कुंटल हो गया,
अब उसको बेचोगे आप जब गेहूं का सीजन खत्म हो जाएगा। जैसे ही गेहूं का सीजन खत्म होगा तो उस गेहूं का भाव बढ़ जाएगा। जब गेहूं का भाव बढ़ेगा, जब आप मार्केट में बेचने को लिए जाओगे तो जो आप 1-2 रुपया फायदा मिल रहा था, अब वहां आपको 5-6-7 रुपया का फायदा मिलने लगेगा। वहां पे आप बेचिए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। साथियों, ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। अगर आप देखे होगे तो ठीक है, नहीं भी देखे होगे तो इस चीज को समझिए कि ये मात्र बोरी बिछा के तराजू कांटा लेकर और 2-5 हजार रुपया जेब में रख करके ये बिजनेस आप बहुत ठाट से कर सकते हो। और स्पेशली बुजुर्ग लोगों के लिए ये बिजनेस मैं बता रहा हूं, जिनकी उम्र 60, 65, 70 साल हो चुकी है। एक जगह बैठिए, पैसा पहले दीजिए, माल लीजिए, स्टॉक करिए, जब उसका सीजन खत्म होता है तब उसे बेचिए, बहुत अच्छा आपको मार्जिन मिलेगी। साथियों, कैसा लगा हमारा आइडिया जरूर से कमेंट में बताइएगा। और जाते जवाते एक बात कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं बताया हूं दोस्तों, जितने भी वीडियो में बताता हूं, ये सब आपके लिए बताता हूं कि जितने भी हमारे भाई बंधु या हमारे बुजुर्ग लोग, काका चाचा, जितने लोग भी हैं जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। और बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट की शर्म को साइड कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं, अगर हमारा वीडियो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं जो 65 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, वो लोग देख रहे हैं तो वो लोग सुने होंगे एक कहावत कि जे करे शर्म ओकर फूटे करम। भैया हो, शर्मायल लोग छोड़ दा, शर्मैबा लोग तो शर्मैते रह जेबा। पैसा इकट्ठा करा, पैसा कमा, पैसा ही आजकल सब कुछ बयल है। हम भोजपुरी भाषा में थोड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि कितना जाने न हम जब उनके हिंदी ना समझता, तो भाई साहब भोजपुरी में सुना लोग, शर्म के छोड़ा, कुछ पैसा इकट्ठा करा, तराजू बटकरा ला, रोड के किनारे बैठा और जितना जाने गल्ला लेके आवत हो मार्केट ले आके बेचे खातिर, उ कुल तो हम लोग खरीद ला और ओके गोदाम में लोग जमा करा। जब धीरे धीरे ओकर ढेर लग जाई और जब ओके बेचवा लोग, तो तोहन लोग के बहुत बढ़िया मार्जिन मिली। यह भाई साहब लोग आज के डेट का बिजनेस। और साथियों, भोजपुरी कैसी लगी हमारी? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं, बुजुर्ग लोग, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा भोजपुरी का भी इस्तेमाल किया। और इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं और फिर मिलेंगे एक नया आइडिया के साथ, एक नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।